नमस्कार किसान भाइयों। क्या आप भी ऐसी फसल की तलाश में हैं जो कम पानी, कम मेहनत और कम लागत में अधिक मुनाफा देती है? तो यही कमाल करती है लेमन ग्रास। तो चलिए विस्तार से जानते हैं लेमन ग्रास की खेती में भूमि तैयारी, रोपण, खाद प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण, कटाई, तेल निष्कर्षण से लेकर बाजार में बिक्री तक की पूरी जानकारी। आइए सबसे पहले जानते हैं लेमन ग्रास क्या है। लेमन ग्रास को चाइना ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। लेमन ग्रास एक सुगंधित औषधीय पौधा है। इससे निकलने वाला तेल कॉस्मेटिक, मसाले, साबुन, दवाइयां और सुगंधित तेल में इस्तेमाल होता है। लेमन ग्रास से बनी दवाइयां सिर दर्द, दांत दर्द और बुखार जैसी कई समस्याओं को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पौधे की औसत ऊंचाई 1 से 3 मीटर होती है। इसकी पत्तियां 125 सेंटीमीटर लंबी और 1.7 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। यह भारत, अफ्रीका के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हिस्सों, अमेरिका और एशिया में उगता है। भारत में यह मुख्य रूप से पंजाब, केरल, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको एक बार लगाने से 5 से 6 साल तक लगातार आय प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी है भूमि की तैयारी की। जमीन की शुरुआती तैयारी बहुत जरूरी है। लेमन ग्रास के लिए चिकनी, रेतीली, जलोढ़ और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। बस पानी निकास की व्यवस्था अच्छी हो और मिट्टी का पीएच मान 5 से 8.5 के बीच हो। खेत को अच्छी तरह से जोतकर समतल कर लें और खरपतवार मुक्त करें। आखिरी जुताई के समय 8 से 10 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ खेत में अच्छी तरह मिलाएं। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करें, क्योंकि जल भराव इस फसल के लिए हानिकारक है। अब आगे बढ़ते हैं रोपण की ओर। नर्सरी तैयार करने के लिए मार्च से अप्रैल महीने का समय सबसे अच्छा है और इस तैयार रोपण को जून से जुलाई महीने तक मुख्य खेत में लगा सकते हैं। 1.7 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से चाहिए। बेहतर गुणवत्ता और उपज के लिए बीजों की जगह पुराने और अच्छी तरह से विकसित पौधों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 से 60 सेंटीमीटर तक रखें और 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई तक लगाएं। रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। यदि बारिश नहीं हो रही है तो पहले महीने में हर 3 से 4 दिन में और बाद में 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। साथ ही फसल संबंधित रोग, कीट, पोषण और मौसम से जुड़ी सारी जानकारी आप हमारी रोंगो ऐप पर देख सकते हो। अब चलते हैं खाद प्रबंधन की ओर। सिंचित खेती में लेमन ग्रास को लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ प्रति वर्ष की आवश्यकता होती है। रोपाई करते समय खेत में नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा एक बार में दें। बाकी बची नाइट्रोजन को हर कटाई के बाद 2 से 3 किस्तों में देना चाहिए, जिससे पौधे स्वस्थ रहें और पत्तियों का उत्पादन बढ़े। अब बढ़ते हैं खरपतवार प्रबंधन की ओर। लेमन ग्रास की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण है। पहले वर्ष में 2 से 3 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए पुआल या सूखी घास की पलवार का भी उपयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं कीट रोग प्रबंधन। लेमन ग्रास में रोग, जड़ सड़न रोग दिखे तो खेत में बिल्कुल भी पानी न रुकने दें और 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा या फिर 600 ग्राम फोसेटिल AL 80% WP या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP या कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP दवाई डालें। पत्ती धब्बा एवं रथुआ रोग दिखे तो 1.25 मिलीलीटर एजॉक्सिस्ट्रोबिन, 23% SC या 1.50 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल, 25% EC या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़काव करें। लेमन ग्रास में कीट माहू, सफेद मक्खी, थ्रिप्स नजर आए तो 5 मिलीलीटर नीम तेल या 1.50 ग्राम डाइफेंथ्यूरॉन, 50% WP या 0.50 ग्राम थियामेथॉक्साम, 25% WG दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़काव करें। इल्ली नजर आए तो 0.50
50 मिलीलीटर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% एससी या 0.60 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी या 0.55 मिलीलीटर स्पिनोसैड 45% एसजी दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर आप पौधों पर छिड़काव करें। अब बारी है कटाई की। पहली कटाई रोपण के 4 से 6 महीने बाद की जा सकती है। बाद की कटाई 60 से 70 दिनों के अंतराल पर की जाती है। फसल को जमीन से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से हंसिया से काटा जाता है। ध्यान रखें कि कटाई बहुत नीचे से न करें, क्योंकि इससे पुनर्विकास में देरी हो सकती है। पहले साल में 2 से 3 कटाई और बाद के वर्षों में 4 से 5 कटाई मिल सकती है। अब जानते हैं पोस्ट हार्वेस्ट बिक्री के बारे में। मुख्य उत्पाद तेल होता है, जिसे आसवन प्रक्रिया से निकाला जाता है। कटाई के बाद पत्तियों को आसवन से पहले 2 से 3 दिनों तक छाया में सूखने दें, जिससे नमी की मात्रा कम हो जाती है और तेल की उपज बढ़ जाती है। साथ ही ईंधन की खपत भी कम हो जाती है। तेल निकालने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट की आवश्यकता होती है। तेल वाष्पशील होता है, इसलिए इसे अंधेरे, वायुरोधी कांच या एल्यूमीनियम कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए। और अब आखिर में बाजार में बिक्री। लेमन ग्रास तेल के मुख्य बाजार कोचीन और मुंबई हैं। तेल को परफ्यूम, सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य फ्लेवरिंग उद्योग में बेचा जाता है। किसान राष्ट्रीय बागवानी मिशन और CSIR-CIMAP द्वारा संचालित अरोमा मिशन जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आसवन इकाइयों पर सब्सिडी भी शामिल है। साथ ही सरकारी योजनाओं के तहत पंजीकरण करने से आपको खरीदारों से जुड़ने और डिस्टिलेशन यूनिट पर सब्सिडी प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यदि आप प्रीमियम या निर्यात बाजार को लक्षित कर रहे हैं, तो जैविक प्रमाणन प्राप्त करना फायदेमंद हो सकता है। आप अपनी उपज को सीधे तेल प्रोसेसरों को बेच सकते हैं, या यदि आपके पास डिस्टिलेशन यूनिट है, तो तेल निकालकर सीधे कंपनियों या निर्यातकों को बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा है ये जानकारी आपको काम की लगी होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और सयाजी सीड्स चैनल को सब्सक्राइब करें।